है एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे ना। आपसे की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं इस वीडियो में अपनी स्टडी रूटीन और स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ हर एक सब्जेक्ट का, और आंसर ये भी बताने वाली हूँ कि एसएससी एमटीएस 2025 का रिजल्ट कब तक आएगा और आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए, और रिजल्ट अभी तक आया नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे। और गाइस, मैं ऑफिशियल अपडेट्स के अकॉर्डिंग बता रही थी कि आपका रिजल्ट जो है वो अप्रैल या मई में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं एग्जैक्ट आप सभी को बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एसएससी एमटीएस रिजल्ट कब तक आएगा, क्या मई में रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, किस कैटेगरी वालों का सिलेक्शन ज़्यादा सेफ है, नॉर्मलाइजेशन में किसे फ़ायदा मिलेगा, और आखिर रिजल्ट आते ही आपको क्या करना होगा। तो वीडियो को जल्द से लाइक करिए, जल्दी लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी की हर फास्टेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल आपका यही होगा कि आखिर एसएससी एमटीएस 2025 का रिजल्ट कब आएगा। तो आपसे मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस 2025-26 की जो परीक्षा है वो 4 फरवरी से 15 फेब तक 2026 तक आयोजित की गई थी। इसके बाद मार्च महीने में आंसर की जारी की गई और कैंडिडेट्स से ऑब्जेक्शन भी मांगे गए थे। अब आंसर की प्रोसेस पूरा हो चुका है और फिलहाल एसएससी रिजल्ट प्रिपरेशन और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर काम कर रहा है। अब अगर हम पिछले वर्षों का ट्रेंड देखें तो एसएससी यूजुअली एग्जाम के लगभग 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर देता है। इसी ट्रेंड को देखते हुए अब पूरी संभावना है आप सभी की कि एसएससी एमटीएस 2025 का जो रिजल्ट है वो मई 2026 के बीच में जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपका मई मिडल में आप सबका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और आप सभी को इससे पहले मैं बता दूं कि अभी मैं अपना इंग्लिश पढ़ रही हूँ। मैं 4 बजे हमेशा उठ जाती हूँ, तो नाश्ता वगैरह कर के तब पढ़ाई करती हूँ। नाश्ता वगैरह मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो आप सभी को बोरिंग होने लगा। तो आज मैं इंग्लिश में वोकैब पढ़ रही थी, और वोकैब में जो है मैं अपना जो है एक बुक है काका पब्लिकेशन की, उसी से मैं कर रही हूँ वोकैब, और आल्सो ब्लैक बुक के पीडीएफ से कर रही हूँ। अभी ब्लैक बुक मुझे लेना तो मैं लूँगी जल्दी। तो मैं आप सभी को बता रही थी इसके बारे में कि आप सभी का ट्रेंड को देखते हुए अगर हम बात करें तो एसएससी एमटीएस का जो रिज़ल्ट है वो मई के बीच में आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिज़ल्ट सिर्फ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी का जारी हो जाएगा। तो अभी मैं देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि इंग्लिश में 4 घंटे पढ़ने वाली हूँ, और आप सभी की स्ट्रैटेजी वगैरह बाकी सारी बताते चलूँगी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम आपको ये चीज़ बता दें कि, और वीडियो में आगे आपको ये बताऊंगी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि एसएससी एमटीएस 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स कि इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बॉन्डेड था, कुछ शिफ्ट ईजी थी, कुछ शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात करें तो जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी है, और आप सभी लोग बहुत पूछ रहे थे मुझसे कि आपकी क्या कैटेगरी है, तो मेरी भी अनरिजर्व कैटेगरी ही है। तो सामान्य जो कैटेगरी है जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी भी कहते हैं, जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 110 से लेकर 115 प्लस मार्क्स होंगे। ठीक है, अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स 115 प्लस के आसपास हैं तो आपका सिलेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी वाले जितने भी लोग हैं आप लोग अटेंडेंस लगा देना, और जितने लोग जनरल वाले हैं आप लोग सब लोग अपना कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में मार्क्स कि आप सभी का कितना मार्क्स आया। उसके बेसिस पे मैं आप सभी को बता दूंगी कि आप लोगों का सेफ स्कोर है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो इनका हो सकता है 100 से 105 प्लस आप सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो अगर आपके मार्क्स 105 के आसपास हैं तो चांसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो लगभग 100 से 105 प्लस आप सभी की रहने की संभावना है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। अब मैं इतना कम कट ऑफ क्यों बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नंबर बहुत ही अच्छा आया था, कम से कम 149। कुछ लोग तो पूरा टोटल नंबर लेके आए हैं, जो कि मतलब फ्रॉड
फ्रॉड वगैरह सारी चीज़ें हुई, चीटिंग वगैरह, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो ये जो हम बात कर लेंगे नॉर्मलाइजेशन में बहुत लोग के मार्क्स एकदम ही कम हो गए हैं। कुछ लोग तो 140 से पूरा मतलब 90 100 या 119 पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब बात करते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 90 से 95 प्लस रहने वाला है। एसटी कैटेगरी के लिए हम बता दें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप सभी का एक सेकेंड एससी का बता दें तो एससी का 90 से 95 प्लस है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। और एसटी कैटेगरी का आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा 85 से 90 प्लस। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बता दूं फ्रेंड्स कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये केवल एक्सपेक्टेड एनालिसिस है जो पिछले ट्रेंड्स, वैकेंसीज और एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी और स्टूडेंट रिव्यूज़ के आधार पर जो है वो बताया जा रहा है। और आप सभी को बता दूँ अभी जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुए जो रिजल्ट है उसके बेसिस में आप सभी को कट ऑफ बता रही हूँ, और बहुत सारे लोग यही आप सभी को कट ऑफ बताएंगे, जो भी लोग बताएंगे, और एकदम जेन्युइन कट ऑफ है। और मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे एस्पिरेंट टेंशन में है कि किसी को लग रहा है कि मार्क्स कम है, किसी को डर लग रहा होगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन ट्रस्ट में जब तक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आता तब तक आप होप मत छोड़ना। तो मैं उसके बाद इंग्लिश के बाद जीके वगैरह पढ़ती हूँ, 4 घंटे का मेरा जीके भी रहता है, फिर मैं अपना मोमोज वगैरह खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और अभी भी मैं जीके पढ़ती, बिकॉज आप सभी को पता है गाइस कि मतलब एसएससी में सबसे बड़ा एमटीएस में रोल प्ले करता है इंग्लिश और जीके, तो मेन चीज़ वही होता है। तो मैं जीके पढ़ रही थी, जीके में जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो पढ़ी थी। तो मैं बात कर रही थी आप सभी का ऑफिशियल रिजल्ट के बारे में। तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कई बार स्टूडेंट्स जो है ना मार्क्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो मैं आप सभी को इसके बेसिस से बता रही थी। अब एक चीज़ मैं आपसे बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, कि बहुत सारे लोग मतलब जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो पता होगा, बट हाँ जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी। जो एसएससी अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाता है, कुछ शिफ्ट आसान होती है और कुछ शिफ्ट जो आप सभी की डिफ़िकल्ट होती है। तो फेयरनेस बनाए रखने के लिए एसएससी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू करता है, और अगर आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और अगर शिफ्ट ईजी थी तो मार्क्स थोड़ा कम भी हो सकते हैं। इसलिए रॉ स्कोर देखकर पैनिक आप मत हुआ करिए। तो ये होता है आप सभी का नॉर्मलाइजेशन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे ना, तो इसलिए मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस वीडियो में बता दिया जाए। और सबका मतलब मैं ना हर सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, और जल्दी मैं लाइव भी आने वाली हूँ, तो आप लोग बताऊँगी। जो लोग मतलब कुछ भी पूछना चाहते हैं इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी प्रीति शुक्ला 77 है। अब बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस रिजल्ट आने के बाद आपको कैसे चेक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी को प्रोसेस भी बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है ssc.government.in। फिर आप सभी को रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक करना है, एमटीएस रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और रोल नंबर या नेम से सर्च कर सकते हैं आप, और आपका नाम पीडीएफ में है तो मतलब अच्छी बात है। और ऐसे आप सभी को रिज़ल्ट वगैरह चेक करना है गाइस। और एक चीज़ बता देती हूँ कि जो आप सभी का हवलदार का पोस्ट का जो अपडेट है, और जिन मतलब एस्पिरेंट ने हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनके लिए पीटी पीएसटी भी किया जाएगा, पीटी पीएसटी भी होगा, यानी रिज़ल्ट के बाद फिज़िकल टेस्ट होगा। तो अभी से अपनी फ़िज़िकल प्रिपरेशन जो है वो कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, अपना रनिंग वगैरह जो भी होता है सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने बन रहे हैं। मैं जो है पर्सनली कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करने का, और आपका सिलेक्शन सेफ जोन में है या नहीं, ये सब सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता दूँगी। तो ओवरऑल अगर हम सारी अपडेट्स को समराइज़ करें तो एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की जारी हो चुकी है, ऑब्जेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, रिज़ल्ट की जो प्रिपरेशन है ना वो चल रही है। अभी एसएससी ने तो जारी किया नहीं, तो मई के मिडल में कर देगा, मई 2026 के मिडल में आप सभी का रिज़ल्ट आ जाएगा। और एक चीज़ आप सभी को बता दूँ कि अब बहुत कम टाइम बचा है, आप लोग का रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी रिज़ल्ट आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को अपडेट मिल जाएगा। क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो सबसे पहले जो भी अपडेट्स आती हैं मेरे पास आ जाती है, तो मैं आप सभी को बता दूँगी। और अगर आप एसएससी एमटीएस रिज़ल्ट की हर एक फास्टेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, ताकि बाकी स्टूडेंट भी यहाँ तक की इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन तक पहुँच सके। और आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी समय तक खुद पर भरोसा रखते हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि अभी मैं जीके पढ़ी थी, तो मैंने ये भी बोला था इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताऊंगी। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इंग्लिश कहाँ से कर रही, तो इंग्लिश मैंने संजीव ठाकुर सर की जो 50 डेज़ की क्लासेस थी वो मैंने किया हुआ था। रानी मैम से मैंने कुछ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हुए थे, और पार्ट ऑफ स्पीच मैंने रिहर्सल्स भी किया हुआ है, बिकॉज रानी मैम की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो उसमें मैंने कुछ ही पार्ट ऑफ स्पीच किया हुआ था, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन मैंने पढ़ा हुआ था नीतू मैम से। बाकी सारी चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच मैंने डीएसएस से पढ़ा।
फिर मैंने संजीव ठाकुर सर का जो 50 डेज़ की क्लासेस है उसको मैंने इंग्लिश किया, PYQ मैंने सॉल्व किया। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और जीके में पढ़ रही हूँ, जो करंट अफेयर है जीके में वो पढ़ रही हूँ, जीके टिप्स यूट्यूब चैनल से कर रही हूँ। और जो आपका स्टैटिक जीके है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं लूसेंट से कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ गाइस कि मैं फैटमैन ले लूँ। अभी मैं अभी सोच रही हूँ, बिकॉज मैं अभी रिव्यूज़ देख रही थी आप लोगों का कि फैटमैन बहुत अच्छा है, क्योंकि लूसेंट मैं 4 बार पढ़ चुकी हूँ। तो उसमें से क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि लूसेंट से पूछे नहीं जाते हैं, लूसेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, वो आपको 6, 7, 8, 9 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे लूसेंट से। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लूसेंट तो मैंने 4 बार पढ़ ही लिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, फैटमैन लेना चाहिए। उसमें ईजिली सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो उसी सब्जेक्ट बुक से पढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा बुक तो लेनी नहीं चाहिए, बिकॉज आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ फैटमैन लेने का, तो उसको लेके फिर पढ़ूंगी, देखूंगी उसका क्या होता है। अच्छे तरीके से समझ में आता है नहीं, बिकॉज रिव्यूज़ आपके अच्छे आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फैटमैन ले लूँ एक बार और उससे मैं पढ़ लूँ। बिकॉज मैं लूसेंट बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ, और लूसेंट में स्ट्रैटेजिकल में कुछ चीज़ें दी नहीं हुई हैं, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो लूसेंट से ही पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब।